ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीफ की अफवाह पर पीट कर मार डाले गए मोहम्मद अखलाक के गांव बिसहड़ा में शुद्धिकरण की तैयारी चल रही है। आज गंगा जल और गोमूत्र से गांव के मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शुद्धिकरण के नाम पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव पूरे गाँव में किया जाएगा। मोहम्मद अखलाक के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखलाक के परिवार ने सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतोष जताया। अखलाक का परिवार अब आगे कोई जांच नहीं चाहता है। हत्याकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। सितंबर महीने में दादरी के बिसहड़ा गांव में बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसलों के खिलाफ बीजेपी जेल भरो आंदोलन कर रही है। बीजेपी का जेल भरो आंदोलन 14 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी पूरे राज्य में ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सरकार के विरोध में पूरे शहर में मोर्चा निकालेगी। मुफ्ती सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड टीचर आंदोलन पर उतर आए हैं। रिटायर्ड शिक्षकों का आरोप है कि मुफ्ती मोहम्मद सरकार उन्हें परेशान कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोबाइल फोन पर बात करने पर बोकारो के डीएम को हॉल से बाहर निकाल दिया। हालांकि आधे घंटे बाहर रखने के बाद सीएम ने फिर से वापस बुला लिया। वहीं रघुवर दास ने धनबाद के एसडीएम से भी बदजुबानी की। सीएम के भाषण के दौरान एसडीएम मंच के सामने से गुजर रहे थे, जिस पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि कौन बदतमीज इंसान है, करो इसको सस्पेंड। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश सचिव भी मौजूद थे। बैठक में शांति, सुरक्षा, आतंकवाद और कश्मीर समेत कई मसलों पर बात हुई। दोनों देश रचनात्मक संपर्क बढ़ाने पर राजी हुए हैं। साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चेन्नई त्रासदी पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि शाहरुख खान ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से 700 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन चेन्नई की बाढ़ में तबाह हुए लोगों पर 7 रुपए भी खर्च नहीं किए। साध्वी प्राची ने आमिर और सलमान खान पर भी निशाना साधा। नेवी वीक सेलिब्रेशन के मौके पर कोच्चि में हजारों लोग एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामों के गवाह बने। नेवी द्वारा नेवल ऑपरेशन की झलक पेश की गई थी। इस मौके पर केरल के राज्यपाल रिटायर्ड जस्टिस पी सदाशिव भी मौजूद थे। मुंबई के बाद अब कानपुर का एक युवक भी आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश से बाहर जाने की कोशिश में था। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने कानपुर से युवक को पकड़ा। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इस युवक ने फर्जी नाम पर पासपोर्ट तक बनवा लिया था। पुलिस जांच में मामला सही पाए जाने के बाद पासपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी में राज्य के जलापूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर के साले ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के पीछे सूखा और खेती के लिए लिया गया कर्ज वजह बताया जा रहा है, लेकिन जलापूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर ने अपने साले कैलाश खिस्ते की मौत के पीछे पारिवारिक कारण बताया है। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी की वजह से नेशनल हाईवे 2 पर जाम लग गया। हाईवे पर सामान से लदे करीब 900 ट्रक फंसे हुए हैं। मणिपुर में जाने के लिए 2 हाईवे हैं, वहीं हाईवे 37 पर भी 600 ट्रक फंसे पड़े हैं। कोच्चि में प्राकृतिक चीजों से बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए बैम्बू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल 8 दिसंबर तक एर्नाकुलम के मरीन ड्राइव पर मनाया जाएगा। पंजाब के रूपनगर कोर्ट ने किसानों को पैसा नहीं मिलने के एवज में मोरिंडा रेलवे स्टेशन नीलाम करने की बात कही है। उत्तर रेलवे को दिए गए आदेश में रूपनगर कोर्ट ने कहा है कि 15 दिसंबर तक किसानों को जल्दी से जल्दी उनकी जमीन का मुआवजा दे। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वाराणसी में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। केंद्र सरकार जल्द से जल्द रोजगार के लिए कॉल सेंटर खोलेगी। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में जहां 88 कॉल सेंटर खुलेंगे, वहीं बिहार में 44 कॉल सेंटर खोले जाएंगे। पटना में जीवन रक्षक दवाइयां सड़कों पर पड़ी पाई गई। बताया जा रहा है ये दवाइयां राज्य श्रम कर्मचारी बीमा अस्पताल की हैं। इस अस्पताल को केंद्र सरकार की तरफ से दवा दी जाती है। पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
पीलीभीत में पूरनपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 251 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया। इस मौके पर मेनका गांधी ने कहा कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इससे पहले उन्होंने 101 विवाह करवाए थे, इसके बाद संख्या बढ़ाकर 251 कर दी गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोग पुलिस के खौफ से घरों की जगह गन्ने के खेत में छिपे बैठे हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान शाहजहांपुर के दरोगा और गांव वालों में किसी बात पर झड़प हो गई। ग्रामीणों ने दारोगा के साथ हाथापाई कर दी। आरोप है कि इस विवाद के बाद पुलिस ने पूरे मामले को दुश्मनी की तरह लिया और उसी खौफ से लोग गाँव छोड़ने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई के बाल सुधार गृह में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में बंद 15 साल के किशोर के साथ दुष्कर्म का आरोप बाल सुधार गृह के एक कर्मचारी पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से एक परिवार शव को घर में रखने को हुआ मजबूर। मामला पश्चिम बंगाल के 24 परगना का है, जहां पिछले 5 दिन से बहन अपने भाई का शव रखकर बैठी रही। पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस जब दरवाजा तोड़कर घर में घुसी तब पूरा मामला सामने आया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आईएएस की तैयारी करने वाली एक युवती ने हाथ की नस काटने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। मृतक लड़की के घर वालों का आरोप है कि रिश्ते में चाचा की हरकतों से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या की। हालांकि अपने सुसाइड नोट में युवती ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के एक विधायक की दबंगई सामने आई है। एसपी एमएलए रामपाल यादव ने एक शख्स को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का पूरा मामला कैमरे में कैद है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके की सुआ वाली गली में रविवार की शाम को एक घर में जबरदस्त आग लग गई। इस आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना किडनी कांड में पुलिस ने एक और किडनी एजेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बुल्ढाना के मांडवा का है। लोगों का मानना है कि उसने अपनी जमीन बेचकर किडनी खरीद कर लगवाई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक घर में हुए विस्फोट की वजह से 3 बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मामला पाली के उमरिया का है। मलाड में एक लड़की ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में लड़की प्लेटफॉर्म पर सामने आती ट्रेन को गौर से देख रही है और कुछ ही सेकंड बाद लड़की पटरी पर आ जाती है। हालांकि ट्रेन के धीमी गति में होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़े दूसरे लोग लड़की को बचा लेते हैं। नोएडा में 18 नवंबर की रात में मिले युवती के शव का नोएडा पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी युवती का प्रेमी है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी को शक था कि युवती किसी और से भी फोन पर बात करती है। जगदीश टाइटलर पर शादी समारोह में एक युवक ने गिलास फेंककर हमला किया। युवक ने टाइटलर को सिखों का हत्यारा बताया। पूरे मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया। मामला छतरपुर के एक फार्म हाउस का है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक शख्स अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। कानूनी लड़ाई लड़ने वाले शख्स को उसके अपने बेटे ने ही कागज पर मार डाला है। जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे शख्स ने पहले अधिकारियों से गुजारिश की, लेकिन 5 महीने बाद भी सुनवाई नहीं होने पर मुजफ्फरनगर के सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की। डीजे पर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इसी मामले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के आदर्श नगर का है, जहां एक शादी समारोह में डीजे पर नाचते हुए बारातियों के ही 2 पक्षीय 8-10 लोगों ने 2 युवकों को पहले पीटा और बाद में दोनों को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक सोने के दुकानदार को चकमा देकर 2 ठगों ने दुकान से लाखों रुपए के सोने की चैन का पैकेट उड़ा लिया। ग्राहक बनकर आए ठग ने दुकानदार से सोने की चैन दिखाने को कहा और दुकानदार को बातों में उलझाकर चैन का पैकेट उड़ा लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 ड्रग सप्लायर से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी शख्स सहारनपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने विवाहिता प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घायल युवती की अस्पताल जाते हुए रास्ते में मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कैदी की मौत के बाद पन्ना के नेशनल हाईवे 75 पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों वाहन करीब 1 घंटे तक फंसे रहे। मामला पन्ना की तहसील देवेंद्र नगर का है, जहां एक विचाराधीन कैदी की रीवा मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के चलते हत्या की। राजस्थान के धौलपुर में एक नवविवाहिता की लाश पंखे से लटकी मिली। 6 महीने पहले ही मृतका की शादी हुई थी। मृतका का पति रोजगार के लिए गुजरात गया हुआ था। कोटला टेस्ट में जीत से टीम इंडिया सिर्फ 8 विकेट दूर है। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए। कप्तान हाशिम अमला 23 रन बनाकर नाबाद हैं, तो डिविलियर्स 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में सिर्फ अश्विन को कामयाबी मिली। अश्विन ने 23 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कोटला टेस्ट के चौथे दिन विकेट की आस में कप्तान विराट कोहली के सारे फंडे फेल हुए। विराट ने शिखर धवन और मुरली विजय से भी गेंदबाजी कराई। आज कोटला टेस्ट का आखिरी दिन है और 3-0 से सीरीज जीतने के लिए भारत को 90 ओवर में 8 विकेट चटकाने हैं। भारत ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 267 रन बनाकर घोषित की थी। कोटला टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में भी शतक जमाया। रहाणे दोनों पारियों में शतक जमाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं कप्तान विराट कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शूटआउट से पहले दोनों टीमें 5-5 से बराबरी पर थीं। भारत की तरफ से विजयी गोल रुपिंदर पाल सिंह ने किया। इससे पहले 1982 में भारत ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीता था।